Good morning, students. My name is Vinay Revadia, and I am your English faculty. Today I am going to teach you our second chapter, Bhim the Mighty Pandav. So, first of all, I give you the short introduction about this chapter and the Bhim. Who was Bhim? Bhim, one of the bravest and the strongest Pandav in all, and that is all about our chapter was. Students, जैसा कि आप जानते हैं भीम पांडवों में सबसे स्ट्रॉन्ग और ब्रेवेस्ट पांडव था और इसे अपनी ताकत पे बहुत ज़्यादा गर्व था। ये अपने आप आगे किसी को कुछ नहीं समझता था, इसीलिए जो एक अपने स्टूडेंट जो सुपर हीरो हैं अपने हनुमान जी, इनका गुरूर तोड़ते हैं, इनका प्राउड तोड़ते हैं और यही अपने इस चैप्टर में है। सो स्टूडेंट लिसन केयरफुली। सो भीम, एज वी नो, Bhim the mighty Pandav. What is the meaning of mighty? Mighty means ताकतवर, बहुत ज्यादा ताकतवर, शक्तिशाली, शक्तिमान. So let's start our chapter. A strange intoxicating fragrance filled the air. Is intoxicating. कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जिसका मैं आपको हिंदी मीनिंग आपको लिखाता रहूंगा। इंटॉक्सिकेटिंग मतलब मंत्रमुग्ध, फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू, एक ऐसी खुशबू जो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो रही है, हवा में वो फैली पड़ी है। वो किस चीज के लिए हम अपना आगे पढ़ेंगे। द्रौपदी, द्रौपदी कौन है यहाँ पे? भीम की वाइफ, भीम की पत्नी। Draupadi, sitting in a shady grove by her cottage in the forest, fell enchanted. द्रौपदी, जैसा कि स्टोरी में है, भीम, द्रौपदी भीम की पत्नी है, वो एक अपने आवास पे बैठी है, अपने घर पे बैठी है, जो कहां से घिरा हुआ है? फॉरेस्ट से, पूरे जंगल से। और वो कैसा महसूस कर रही है? जादुई महसूस कर रही है, क्योंकि जैसा अपन ने पढ़ा इंटॉक्सिकेटिंग फ्रेग्रेंस, एक जादुई खुशबू हवा में फैली हुई है। और वो किस चीज की खुशबू है? She saw a beautiful flower floating in the strong wind dropped by her feet. और वो देखती है एक बहुत ही प्यारा फ्लावर, बहुत ही प्यारा फूल तैरता हुआ बहुत ही तेज हवा से उसके पैरों के पास आके गिर जाता है। She picked it up gently and was overwhelmed by its beauty. Overwhelmed. Overwhelmed मतलब बहुत ज्यादा खुशी से, किसी चीज की खुशी होती है बहुत, उससे भी अत्यधिक खुशी, दैट इज द मीनिंग ऑफ ओवरवेल्म। उसने उस फूल को बहुत ही आराम से उठाया और उसको उठाते ही उसने बहुत ही खुशी महसूस करी। द फ्लावर हैड 1,000 पेटल्स। पेटल्स, पेटल्स मतलब फूल की पत्तियां। All velvety to touch and colored in vibrant hues. जो उस फूल की पत्तियां थी वो कैसी थी? बिल्कुल मखमली थी और उसमें से अलग ही खुशबू आ रही थी, बिल्कुल मानो एक तरंग सी, धारा किसी। द्रौपदी कॉल्ड आउट टू भीम। द्रौपदी जो भीम की वाइफ है उसने भीम को बुलाया। डियरेस्ट वन, लुक एट दिस फ्लावर, कि प्रिय तुम आओ और ये फूल को देखो। देयर इज नन अदर लाइक इट इन ब्यूटी एंड फ्रेग्रेंस। वो जब उस फूल को देखती है तो वो इतना खुश हो जाती है कि वो भीम को कहती है कि इसके जैसा फूल मैंने आज तक नहीं देखा। यू आर राइट ओ लवली वन, दिस इज द सौगंधिका फ्लावर। अब देखिए जिस फूल की, जिस खुशबू की स्टार्टिंग से फ्रॉम द फर्स्ट लाइन अपन जो बात कर रहे थे वो कौन सा फ्लावर है? सौगंधिका फ्लावर। कि भीम क्या कहता है कि द्रौपदी तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये एक बहुत ही रेयर स्पीसीज है, ये बहुत ही नाम मिलने वाली प्रजाति है जिसका नाम, क्या फ्लावर का क्या नाम है? सौगंधिका फ्लावर। इट इज अ रेयर स्पीसीज दैट ग्रोज इन फॉरेस्ट। और ये कहाँ उगती है? जंगलों में। सेड भीम, किसने कहा? भीम ने, राइट। द्रौपदी अर्ज टू भीम टू गेट हर सम मोर ऑफ दोज फ्लावर फॉर अ ब्यूटीफुल ब्लैक ट्रेसेस। ट्रेसेस मतलब बाल। द्रौपदी ने भीम से अर्ज करा, अर्ज मतलब एक रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट क्या करी है? कि भीम कि ऐसे और कई खूबसूरत फ्लावर मेरे लिए लाओ। किस चीज के लिए? जिससे मैं अपने काले बालों में लगा सकूं, ब्लैक ट्रेसेस।
भीम एनेक्शियस, some hard words I am written on the blackboard. Anxious means चिंतित। भीम चिंतित हुआ और अपनी वाइफ कौन है जो द्रौपदी, उसको कहा एट वन सेट ऑफ इन सर्च ऑफ सौगंधिका फ्लावर। उसने उस फूल के लिए, जैसे ही द्रौपदी ने कहा कि मुझे ये फूल चाहिए, भीम उसकी खोज में निकल पड़े। विद हिज इंडोमिटेबल क्लब रेस्टिंग ऑन हिज ब्रॉड शोल्डर। अब स्टूडेंट आपको पता ही होगा, जैसे कि हनुमान जी अपने कंधों पे एक भीम गदा रखते हैं, जिसे एक सोटा भी कहते हैं, वहीं उसकी बात हो रही है कि इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल मतलब अजय, जिसे जीता ना जा सका हो, ठीक है। विद इज इंडोमिटेबल क्लब, क्लब मतलब अ हैवी स्टिक, बट हियर वी नीड अ हैवी स्टिक एज अ सोटा। हनुमान जी का जो सोटा होता है। विद हिज इंडोमिटेबल क्लब रेस्टिंग ऑन हिज ब्रॉड शोल्डर, भीम स्टार्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड दैट हैड कैरियड अ फ्लावर टू द्रौपदी। अपनी ताकत जो भीम के पास थी, जो उनकी गदा है जो अपने साथ वो रखते हैं, उसको अपने कंधों पे रखकर और भीम ने उसी हवा की तरफ जाना चालू करा जहां से वो फूल द्रौपदी के पास आया था, राइट। हिज स्टेप्स वर फर्म, फर्म मतलब बहुत ही मजबूत, आई स्ट्रॉन्ग स्टेप्स, लाइक आई स्ट्रॉन्ग स्टेप्स। His steps were firm and fast, and the earth seemed to shake at his powerful strides. Strides मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, लाइक प्रगति करना, किसी चीज पे उन्नति करना, राइट। तो क्या कह रहे हैं? His steps were firm and fast, and the earth seemed to shake his powerful stride. कि जैसे जैसे उसके कदम मजबूती से जैसे जैसे आगे बढ़े, अर्थ कैसी दिख रही है? जैसे बहुत तेजी से प्रगति कर रही हो, जैसे बहुत तेजी से घूम रही हो। टॉल एंड माइटी एज एन ओक, भीम वॉक थ्रू द फॉरेस्ट। टॉल एंड माइटी, बहुत ही विशालकाय एंड बहुत ही ताकतवर, किसके समान? एज एन ओक, जो बड़ का पेड़ होता है, लाइक एन ह्यूज जायंट ट्री, वॉक थ्रू द फॉरेस्ट। ही वेंट ओवर हिल्स एंड डेल्स, वो कहां जा रहा है अब? पहाड़ियों पर, घाटियों पर। क्रॉस रिवर्स एंड वेडेड थ्रू स्ट्रीम्स, और नदियां पार करते हुए उस धारा की तरफ जा रहा है जहां वो फूल है। नेचर सीम्स टू मेक फॉर हिम दैट इवेंट, और कुदरत ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके इर्द गिर्द घूम रही है, उसके साथ जा रही हो, सब उसके साथ जा रहे हो। इस गति से भीम जा रहे थे, क्योंकि भीम वॉज वन ऑफ द माइटी वंडर, अ स्ट्रॉन्गेस्ट वन, अ ब्रेवेस्ट वन। एनिमल्स रैन हेल्टर एंड स्केल्टर। स्टूडेंट्स, हेल्टर स्केल्टर मतलब बहुत ही ज्यादा दौड़ चाल होती है, भीड़ भाड़ होती है, उसको कहेंगे अपन हेल्टर एंड स्केल्टर। बहुत ही भाग दौड़, किसके लिए है ये? एनिमल्स रैन, बहुत ही जो जानवर हैं वो भाग रहे हैं, वो भाग दौड़ी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ भीम, क्योंकि वो उस फूल की तरफ सर्च करने के लिए जा रहा है, राइट। एनिमल्स रैन हेल्टर आउट ऑफ फियर बीइंग क्रस्ड अंडर द मैन माउंटेन। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जानवर डर गए हैं, पशु डर गए हैं उसकी जॉइंट, उसकी विशालकाय देखकर कि कहीं ये हम इनके रास्ते में आ जाए तो कहीं ये हमें क्रश ना कर दे, लाइक तबाह ना कर दे, राइट। सेवरल ट्रीज वर अपरूटेड, अपरूटेड मतलब जो अपनी जड़ से उखड़ जाए, राइट। कौन हो गए? सेवरल ट्रीज वर अपरूटेड, कुछ पेड़ अपनी जड़ से उखड़ गए बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ भीम, एंड दैट वाज द माइटी वन, हिज sheer स्पीड। द ग्रास नेवर रेज्ड इट्स हेड अगेन wherever he stepped। स्टूडेंट्स, ताकत देखिए भीम की, जिस गति से वो जा रहा है, जहां जहां वो अपने पैर रख रहा है, वहां उस जगह पे कभी घास ही नहीं उग रही है। ऐसा भीम की ताकत शो हो रही है यहाँ पे, राइट। Soon, भीम came upon a lake full of fresh cold water। अब जैसे जैसे वो फूल की तरफ सर्च करने जा रहा है, अब क्या हुआ? उसे एक बहुत ही ठंडे और ताजे पानी की क्या मिली है? झील, लेक, राइट।
ही स्टॉप फॉर अ मोमेंट, वो कुछ क्षण के लिए रुकता है, एंड टूक अ डीप ब्रेथ, और एक लंबी सांस लेता है, बिकॉज बहुत लंबा रास्ता है, काफी आगे निकल गया और उसने देखा कि एक बहुत बड़ी झील है ठंडे पानी की, तो वो वहां रुकता है और एक लंबी सांस लेता है। द सेंट ऑफ द सौगंधिका फ्लावर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, अब वो उस फ्लावर के बहुत पास है, बिकॉज उस फ्लावर की जो खुशबू है, उस फ्लावर की जो खुशबू है वो बहुत तेज गति से और तीखी आ रही है उस लेक के पास। भीम न्यू, भीम जानता है, ही वॉज नॉट फार फ्रॉम द सोर्स ऑफ द स्वीट सेंट, भीम जानता है कि अब वो उस झील के पास जब आई गया है और सौगंधी के फ्लावर की जो बहुत तेज खुशबू आ रही है, तो अब वो जान गया कि अब वो उस फूल से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वो उसके करीब है। He is about to grab that flower, alright? His strides now became giant leaps, और जैसे जैसे giant मतलब बहुत बड़ा, giant मतलब विशाल, बहुत बड़ा, एंड leaps मतलब छलांग। अब क्या हुआ है, जैसे जैसे उसने देखा है